हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओ यान ने होंग चेन को काफ़ी बुरे तरीके से पीट दिया था, जिसके साथ ही वो उसके फादर की भी हड्डियां तोड़ रहा होता है एंड उसको नेक्स्ट से भी पकड़ लिया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी फ़िलहाल एंसिस्टर की एंट्री हो रही थी, जिसे देख के सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। जिसके बाद शाओ यान को देखते हैं जिसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था एंड वो बस चेक कर रहा होता है कि आखिर अब कौन आने वाला है। तभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन के साथ में एंट्री हो जाती है होंग फैमिली के एंसिस्टर की, जिनके ऑरा रिलीज होते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं एंड इसी बात से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि फ़िलहाल तो ये बंदे होंग तियान शाओ, जिनका नाम ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल भी हैं, जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। जिसके बाद शाओ यान को देखते हैं, भाई अपना डरने वाला कहाँ ही है, वो तो तुरंत ही वहाँ पे ऊपर की तरफ को आ जाता है एंड एंसिस्टर के सामने यहाँ पे उसकी नेक से उसको पकड़ा हुआ था एंड यहाँ पे बेचारा कह रहा होता है कि प्लीज़ शाओ यान मुझे छोड़ दो, तो मेरी हालत ख़राब कर रहे हो। और इसके साथ ही वो कहता है कि एंसिस्टर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मेरी जान बचाइए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा रहम खाइए। हालांकि एंसिस्टर को देखते हैं जो कि एकदम ही चिल पिल ले हुए खड़े हुए होते हैं, कह रहे होते हैं कि इसे नीचे छोड़ दो, नहीं तो तुम ये बात याद रखना कि तुम्हें भी मरना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरी ओर होंग फैमिली के एल्डर भी बहुत ही बुरे तरीके से पिट रहे होते हैं शाओ यान के पपेट से। लेकिन यहाँ पे वो एंसिस्टर को कह रहे थे कि तुम पागल हो चुके हो, हम दोनों ही इतने बड़े खतरे में आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हमारी जान नहीं बचा रहे, आगे बढ़ो, इस लड़के को मार डालो। लेकिन हम देखते हैं कि तुरंत ही शाओ यान का पपेट वहाँ पर आ जाता है, क्या ही शानदार तरीके से वो उसको हिट करता है। हालांकि उसके बाद हम शाओ यान को देखते हैं जो कि कह रहा था कि सीनियर होंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी में हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे लगता है कि जब इन लोगों ने मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया तो फिर मुझे भी तो इसका बदला लेना चाहिए। एंड जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं बिल्कुल ही सही कर रहा हूँ आपकी इस होंग फैमिली के इस एल्डर के साथ में। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एंसिस्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कह रहे थे कि मुझे लगता है कि तुम समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा ही होगा कि तुम ऐसा ना करो, नहीं तो बहुत ही बड़े कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें झेलने होंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पपेट यहाँ पे अच्छे से धो रहा होता है एल्डर को। इवन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं वो तो उनके चेस्ट के किक दे के मारता है, जिसकी वजह से वो बेचारे एक बार कहीं दूर ही जाके पहाड़ियों के अंदर फिट होने वाले थे, लेकिन फिर खुद को संभालते हैं, इधर आधर जा रहे थे। हालांकि पपेट भी पीछे आ रहा होता है। अभी भी वो कह रहे थे कि एंसिस्टर तुम कुछ स्टेप ले रहे हो या फिर हमारी मरने का वेट कर रहे हो तुम, मुझे लगता है कि हमें तुम्हें यहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। जिसके साथ ही अब एंसिस्टर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब वो कह रहे थे कि अब जब तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते तो फिर अब देखो मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा। जिसके साथ वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं। हालांकि शाओ यान को देखते हैं जो कि तुरंत ही स्माइल करने लग जाता है उनके इस एक्शन के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी कर रहा होता है होंग को। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही एल्डर यहाँ पे शाओ यान तो उसे उठा के इतनी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है कि भाई साहब वो तो कहीं दूर ही स्काई में जाके तारा बन के चमक रहा होता है। अब एंसिस्टर को ये बात बहुत ही ज़्यादा खल रही होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से शाओ यान को ही देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर शाओ यान ही उन्हें धमकी देते हुए कह रहा होता है कि देखो मैंने उसकी बॉडी के अंदर एक सीक्रेट हिडन एरो डाल दिया है, तो अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो फिर वो मारा जा सकता है, तो तुम जाके पहले उसे ढूंढ लो और फिर उसके बाद आके मुझसे बात करो, नहीं तो फिर वो मारा जाएगा। अब ये सुनते ही एंसिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं, लेकिन बेचारे कर भी कह सकते थे, वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे एल्डर को जो कि कह रहे थे कि ये तो हमारी जान बचाने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि और हमारी जान काफ़ी ज़्यादा खतरे में डाल रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल निकले, हम इनसे इतनी ज़्यादा होप नहीं रखनी चाहिए थी। हालांकि हम देख रहे होते हैं कि शाओ यान का जो पपेट था वो भी लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मौके का फ़ायदा एल्डर होंग तुरंत ही उठा लेते हैं एंड उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे पपेट तुरंत ही उनके उस अटैक को ब्लॉक करते हुए उन्हें पीछे की तरफ को हटा देता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि अपना शाओ यान एकदम टेंशन में एंट्री मारता है, तुरंत ही अपनी ब्लू सोर्ड सील का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एल्डर यहाँ पे मरते मरते बच रहा होता है। हालांकि यहाँ पे वो पूरी पावर लगा रहा होता है अपनी कि कैसे तो करके वो यहाँ पे शाओ यान को रोक पाए, लेकिन शाओ यान तुरंत ही अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा गैदर करके उसके ऊपर अटैक कर रहा था। हालांकि इसी मौके का फ़ायदा पपेट भी उठा लेता है एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही आगे बढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक एल्डर होंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से बेचारे ज़मीन में जाके धंस चुके थे एंड धरती को चूम रहे होते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ
यहाँ पे हान फैमिली के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके थे शाओयान की पावर का एक नमूना देख के। अब यहाँ पे शाओयान भी कह रहा था कि क्या कह रहे थे तुम कि तुम दाओजोंग पे हो, मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले किसी अच्छे फाइटर के साथ में फ़ाइट की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान और उसका पपेट दोनों ही वहाँ पे आगे की तरफ को बढ़ जाते हैं, जिसके साथ ही दूसरी तरफ से एंट्री होती है यहाँ पे एंसिस्टर की, जो कि हम देखते हैं कि यहाँ पे सीनियर होंग को लेके आ रहे थे। एंड भाई साहब क्या ही बेदर्दी से वो बेचारे को ज़मीन पे पटक के मार रहे होते हैं कि ज़मीन में गिरने के बाद उसकी हड्डियाँ ही टूट चुकी होंगी। लेकिन यहाँ पे वो ये भी कह रहे होते हैं कि अब मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, मैं होंगटियान श्याओ हूँ एंड इस लड़के ने मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की है, मैं इसे ढूंढूंगा, इसकी बॉडी की एक एक हड्डी हड्डी तोड़ डालूंगा, क्योंकि अब इसने मेरा काफ़ी ज़्यादा जीना हराम कर दिया एंड अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हालांकि तभी हम देखते हैं कि एल्डर होंग भी वहाँ पर उठ खड़े होते हैं एंड जैसे ही वो अपने हाथ की तरफ को देखते हैं वो उन्हें पता चल जाता है कि शाओयान ने उस अटैक के दौरान उनकी स्टोरेज रिंग को छीन लिया था, जिसकी वजह से तो अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे एंड कह रहे होते हैं कि शाओयान मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, मैं इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। इसी के साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि तुमने हमारी फेंगलेई पवेलियन कितनी ज़्यादा इंसल्ट की है, अब तो तुम्हें ढूंढ के मारना ही होगा, क्योंकि अब बात हमारी ईगो पे है। के साथ ही हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से सीएन सिस्टर के साथ में आगे निकल जाते हैं। हालांकि दूसरी ओर हम देखते हैं हान फैमिली के लोगों को, जो कि फ़िलहाल अभी वहीं पे खड़े हुए थे एंड कह रहे होते हैं कि ये लड़का शाओयान ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इतने बुरे तरीके से इन दोनों को पीटने के बावजूद भी उसने कितने अच्छे से स्केप कर लिया इस जगह से। उम्मीद है कि ये लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, शाओयान सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तभी यहाँ पे सेकंड एल्डर भी उनकी बातों से एग्री कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड यहाँ पे वो दोनों लड़कियां भी काफ़ी इंप्रेस हो चुकी थी शाओयान से। दूसरी ओर शाओयान को देखते हैं जो कि फ़िलहाल उसी रिंग को देखते हुए काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है एंड अपनी स्पीड पकड़ते हुए तुरंत ही वहाँ से आगे की तरफ को निकल जाता है, क्योंकि शाओयान का काम तो हो चुका था। जिसके साथ ही ये सीन कट होता है एंड अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एंसिस्टर हेल्प कर रहे होते हैं एल्डर की, जिसके थ्रू वो अपनी पावर को हील कर सके एंड यहाँ पे वो ये भी कह रहे होते हैं कि ये लड़का इसने हमारी होंग फैमिली के इतने सारे लोगों को मार गिराया है, मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इस लड़के को मैं कभी भी जाने नहीं दे सकता। हालांकि एल्डर होंग को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अपने थंडर शेल का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये लड़के के पास में काफ़ी सारी ट्रिक हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से कैसे स्केप कर गया। हालांकि हम देखते हैं कि टेंशन के चलते वो यहाँ पे ढंग से खुद को हील भी नहीं कर पा रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर भी खत्म हो जाती है। हालांकि यहाँ पे जैसे एंसिस्टर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तभी वो कह रहे होते हैं कि मेरी रिंग वो चुरा के ले गया है एंड वो मेरी सोल रिंग थी, जिसकी वजह से अब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शाओयान ने उसे क्रैक कर दिया है। अब ये सुन के तो एंसिस्टर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का आफत है या फिर तबाही। जिसके साथ यहाँ पे एल्डर होंग कह रहे होते हैं कि अब तो हमें इस लड़के को मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैं इसे ना मार पाया तो फिर मैं भी एक इंसान ना होऊंगा। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि इसकी पावरफुल स्पिरिट को हमें कैसे भी करके ख़त्म करना होगा, क्योंकि वैसे भी उस लड़के ने हमें मार के सबके सामने हमारी इंसल्ट की है, आखिर हम लोग ये सब कुछ कैसे सह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है एंड सबके बावजूद भी उसने मेरी आंखों में खून के आंसू दिए हैं, आखिर ये सब कुछ कैसे मैं सह पाऊँगा। जिसी के साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड सीन कट हो जाता है। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है शाओयान जो कि फ़िलहाल बैठा हुआ होता है एंड हम देखते हैं कि उसका पपेट भी उसी जगह पे मौजूद होता है। हालांकि यहाँ पे शाओयान उसी रिंग को प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी दाओ की पावर का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस रिंग को ब्रेक करता है हम देखते हैं कि यहाँ पे उसे काफ़ी सारे ट्रीजर भी देखने को मिलता है, जिसे देख के शाओयान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था एंड उसके बाद वो एक एक करके सारे ट्रीजर को देखने लग गया था कि आखिर इस ट्रीजर के अंदर क्या क्या हो सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान की नज़र एक रोल पे पड़ जाती है, जिसे देख के वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था एंड फिर तुरंत ही उस रोल को वो पकड़ के देखने लग जाता है कि आखिर इस रोल के अंदर क्या होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पपेट को वो रोल देते हुए कहता है कि इसे पकड़ो। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे ही उसका पपेट उस रोल को खोलता है उसके अंदर से एक हिडन फॉर्मेशन ओपन होने लग गई थी, जिसकी वजह से पपेट ही जाकर चट्टान के अंदर फिट हो जाता है, उसी का एक हिस्सा बन चुका था। हालांकि हम देखते हैं कि उस रोल के अंदर से अभी भी काफ़ी सारी लाइटनिंग निकल रही होती है, जो कि अब कहीं ना कहीं शाओयान को भी हार्म कर सकती थी, इसलिए वो तुरंत एक शील्ड बना लेता है। बट ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे पपेट को भी वो अभी भी बांधे हुए होती है, जिसकी वजह से पपेट भी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल के आ रहा होता है। हालांकि यहाँ पे उस
स्क्रोल की पावर धीरे धीरे करके जैसे ही कम होती है, पपेट खुद ही खुद को आज़ाद कर लेता है एंड उसके बाद वहीं पे आके खड़ा हो गया था, जिसके साथ ही शाओयान उसको इशारा करता है तो फिर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंशन अप करने लग जाता है एंड उसी के साथ यहाँ पे पलट के खड़ा हो चुका था। एक बार फिर से शाओयान की नज़र अभी भी उस रोल के ऊपर ही होती है, जिसे वो तुरंत ही ग्रैब कर लेता है एंड इसी चीज़ के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड गाइज आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा एंड अगर आप लोग चाहते हो कि बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ की इस एक्सप्लेनेशन को हम लोग कंटिन्यू करें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।